आदरणीय ओंकार चंद भाई जी, हमारे दैवी भ्राता जी, एक कुशल इंजीनियर, राजयोगी और विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर हैं। भ्राता ओंकार चंद जी ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में राजस्थान में सेवारत हैं। 1993 से आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े। हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से एक मासिक मैगजीन द वर्ल्ड रिन्यूअल के आप एसोसिएट एडिटर भी हैं। आपने बीटेक कुरुक्षेत्र से कंप्लीट किया, एमटेक चंडीगढ़ से 11 वर्ष तक पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों और एनआईटी कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे। आपने अपना संपूर्ण समय और संपूर्ण जीवन सफल करने के लक्ष्य को लेकर चंडीगढ़ में 2014 में इंजीनियरिंग कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद को क्या कर दिया, त्याग कर ब्रह्मा कुमारी संस्था में फुल डेडिकेट हो गए, समर्पित हो गए और अपनी सेवाएं तब से भी दे रहे हैं। और आपकी बहुत बड़ी विशेषता, आप पीस ऑफ माइंड टीवी, लिविंग इंडिया टीवी सहित अनेक चैनल्स में प्रसारित होने वाले टॉक शो, जिसके 35 एपिसोड में आप मुख्य वक्ता के रूप में रह चुके हैं और फरवरी 2023 में आपको नई दिल्ली में भारत के संसद भवन में भाषण देने का भी सौभाग्य मिला। और 2019 में जम्मू से मुंबई तक 50 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय अभियान हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी सोसाइटी सहित कई अभियानों का कुशल आयोजन और संचालन किया आपने। और अभी 1 दिसंबर से 5 दिसंबर आपने खुशियां आपके द्वार इस थीम के अंतर्गत यहाँ पर काफी सुंदर कार्यक्रम अलग अलग टॉपिक्स पर चले। तो आपने देश भर के विभिन्न शहरों में 25 से भी अधिक 5 से 11 दिनों तक चलने वाले खुशियां आपके द्वार मेडिटेशन शिविर के माध्यम से खुशनुमा जीवन जीने की कला आपने सैकड़ों लोगों को सिखाई है। और भाई साहब बहुत ही साधारण और सादा जीवन, उच्च विचार, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपके दिल में परमात्मा का प्यार, आपकी त्याग भरी जीवन, तपस्वी जीवन और आपके जीवन में जो आंतरिक मूल्यों का समावेश है, उन मूल्यों से ओतप्रोत। तो ऐसे हमारे बीच में आदरणीय ओंकार चंद भाई जी, ऐसी विशेष हस्ती हमारे बीच में माउंट आबू के पावन धरा से, उस आबू तीर्थ से पधारी है। आपका बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दुनिया में जो आज हालात चल रही है, क्यों परेशान है बंदे, ये ओंकार भाई जी का दिल कह रहा है। क्यों परेशान है बंदे, क्यों ये दर्द से करहा रहा है। सुनो एक आवाज को गौर से, कोई प्यार से तुम्हें बुला रहा है। क्यों ये दर्द, ये दुख जो तेरा नहीं, उसमें तू जिंदगी बिता रहा है। जरा नजर उठाकर तो देख, हमारी जिंदगी को संवारने एक फरिश्ता आ गया है, एक फरिश्ता आ गया है। आदरणीय ओंकार चंद भाई जी। ओम शांति। आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम सबके पारलौकिक परम पिता, सर्व के कल्याणकारी निराकार परम पिता परमात्मा शिव का जन्मदिन मनाने के लिए, उनका दिव्य जन्म मनाने के लिए, अवतरण दिवस मनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसलिए आप सबको महाशिवरात्रि पर्व की, शिव जयंती पर्व की कोटि कोटि बधाई हो, मुबारक हो। आजकल बर्थडे मनाने का बड़ा रिवाज हो गया है, सब बर्थडे मनाते हैं, अच्छी बात है। खुशी का कोई मौका मिल जाए तो उसका यूज़ कर लेना चाहिए। पुराने ज़माने में इतना नहीं मनाते थे क्योंकि वो सदा ही खुश रहते थे। आजकल 364 दिन दुखी रहते हैं, सोचते हैं एक दिन तो खुश हो जाओ।
और सारे लोग ध्यान रखते हैं कि आज भाई इनका बर्थडे है, कोई ऊपर नीचे बात ना कहना, ताकि इनका कोई मूड ही ना ऑफ हो जाए। अच्छा दिन है आज इनका, तो खुश रखो इनको कैसे भी। तो वो तो हमारा बर्थडे है, लेकिन एक बर्थडे है वो शिव बाबा का है, परमात्मा शिव भोलेनाथ का जन्मदिन है। वो इस इतिहास की सबसे बड़ी घटना है जब भगवान शिव इस धरा पर आते हैं। किस लिए आते हैं, क्यों आते हैं, उनका क्या परिचय है, वो बातें जानना शिवरात्रि पर बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होता है, चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो जाता है, लोग धर्म का नाम जरूर लेते हैं पर धर्म के ऊपर चलते नहीं हैं। जब चारों तरफ लोग जानते हैं कि ये अधर्म है, ये गलत है, ये पाप है, फिर भी पाप और बुराई को छोड़ नहीं पाते। जब चारों तरफ पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार बढ़ जाता है और अज्ञान इतना कि हर कोई अपने आप को ज्ञानी समझता है। ज्ञान, असली ज्ञान तो वो होता है जो आदमी को बिल्कुल पोलाइट बनाए, नम्र बनाए। पर आज का ज्ञान, जितना ज़्यादा पढ़ लिख ले आदमी उतना ही अभिमान बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम में, अज्ञान रूपी रात्रि में, बुराइयों की रात्रि में, वो परमात्मा शिव आते हैं। हर एक व्यक्ति का जन्मदिन मनाते हैं, चाहे वो दिन में आए चाहे रात में पैदा हो। केवल एक परमात्मा शिव हैं जिनका जन्मदिन रात्रि के रूप में, शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। कोई 12 बजे भी रात को पैदा हुआ हो पर दिन मनाते हैं। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि रात को पैदा हुए, पर मनाया क्या जाता है? दिन, जन्माष्टमी। लेकिन परमात्मा शिव की रात्रि है। रात्रि कोई 24 घंटे में आने वाली रात नहीं, ये वो रात है जब सारे संसार में अज्ञान और बुराइयां व्याप्त होती हैं। उस रात में ज्ञान का उजाला करने के लिए, लोगों को सही समझ देने के लिए वो ज्ञान देते हैं, आकर आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई काम होता नहीं है। और भगवान को हम ऐसे भी बुलाते आए, तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मय अमृतगमया। हे भगवान, हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले चलो। कौन सा अंधकार? वही अज्ञान का। तो उसको नष्ट करने के लिए परमात्मा शिव आते हैं। और आते हैं मतलब पहले भी कभी आए होंगे तभी तो मना रहे हैं। ये थोड़ी कि वो पहली बार आए हैं, वो पहले भी आए होंगे तभी तो महात्मा बुद्ध, उनकी जयंती बुद्ध जयंती के रूप में मनाते हैं। विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को हुई, वो भी मनाते हैं। गांधी जयंती मनाते हैं। तो वो होके गए हैं इस दुनिया में, कुछ करके गए हैं। ऐसे ही परमात्मा शिव की जयंती अगर मनाई जाती है तो वो भी तो कुछ करके गए होंगे। और वो क्या करके जाते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। कैसे वो सत्य धर्म की स्थापना करते होंगे, कैसे वो अपना कार्य करते होंगे, वो जानना आज के त्यौहार में हम सब के लिए बड़ा जरूरी है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वो परमात्मा शिव सर्वोच्च हैं, सर्व आत्माओं के पिता हैं। वो केवल एक धर्म, एक संप्रदाय, एक वर्ग के पिता नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के सबके पिता हैं। तो जब वो सबके पिता हैं तो उनका परिचय भी हमें पता होना चाहिए कि वो हैं कौन। जिनकी यादगार में हम शिवलिंग मंदिरों में रखते हैं, वो शिवलिंग मतलब शिव की प्रतिमा, शिव का चिन्ह है, वो सिंबल है शिव का कि ऐसे कुछ होंगे। आपने कभी ध्यान से देखना, जितने भी मंदिर भारत में हैं, जहाँ पर भी पूजा होती है, सब देवी देवताओं के चित्र हमारी तरह हैं, जिनको सिर है, हाथ है, पैर है, पूरी बॉडी है। लेकिन शिव की प्रतिमा पिंडी के रूप में है। इनका कोई शरीर का अंग क्यों नहीं है? ना कोई हाथ, ना आंख, ना कुछ भी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शिव हमारी तरह देहधारी
नहीं हैं। हम देहधारी हैं, मनुष्य आत्माएं। देव आत्माएं भी देहधारी हैं, महान आत्माएं भी देहधारी हैं, धर्म आत्माओं ने भी शरीर धारण किया, लेकिन परम पिता परमात्मा शिव शरीर में नहीं आते, जन्म मरण में नहीं आते। इसलिए कहा गया कि वो अजन्मा हैं। और भागवत गीता में कहा गया कि मैं कालों का काल हूँ, मुझे काल खा नहीं सकता। मतलब जिसने शरीर लिया है उसको तो काल खाएगा ही खाएगा। कोई भी आया दुनिया में, हम कहते हैं जो आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो जितने भी हुए हैं, श्री राम श्री कृष्ण और जितने भी बड़े बड़े, सब ने जन्म लिया, एक दिन शरीर छोड़ के भी गए। लेकिन परमात्मा कहता है मुझे काल खा नहीं सकता। उसका मतलब है कि वो शरीरधारी नहीं है, वो कुछ अलग है। वो अलग क्या है वो समझना बड़ा अच्छा है। गुरुवाणी में बड़ी अच्छी एक बात आती है, इक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अब वो इक नूर कौन है? नूर मतलब वो प्रकाश कौन सा है? उन्होंने कहा प्रकाश है, इतना तो माना कि वो नूर है, एक लाइट है। हम भी वही आपको आज समझाने वाले हैं कि वो शिव परमात्मा एक नूर ही है, एक ज्योत स्वरूप है। परमात्मा लाइट की तरह है। कैसे है? जैसे आत्मा के बारे में आपने सुना होगा कि हम सबके अंदर जो रूह है वो भी एक लाइट है। यही कहते हैं, कोई शरीर छोड़ जाए कहते हैं लाइट हैज गॉन, उसकी लाइट चली गई, ज्योत चली गई। तो जब हम आत्मा ज्योत स्वरूप हैं तो आत्मा का पिता कैसा होना चाहिए? वो भी ज्योत स्वरूप। पंछी का पिता पंछी की तरह होगा, शेर का पिता शेर की तरह होगा, हाथी का पिता हाथी की तरह, आदमी का पिता आदमी की शक्ल सूरत वाला होगा। तो परमात्मा शरीर का पिता नहीं है। शरीर के तो सबके अलग अलग पिता हैं, वो हमारी आत्मा का पिता है। तो जैसे आत्मा ज्योत रूप है, ऐसे ही भगवान शिव भी ज्योत रूप ही हैं। परम आत्मा, परम जमा आत्मा, वो भी आत्मा है पर परम है, सर्वोच्च है, सबसे बड़ी है, इसलिए सर्वशक्तिवान है, इसलिए वो भी ज्योत रूप है। ये समझना बड़ा जरूरी है। आज तक हम देहधारी व्यक्तियों को, देहधारी देवताओं को, उनको ही भगवान समझ के उनकी आराधना करते रहे। पर देहधारी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा देवता बन सकते हैं, परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा बनने वाली चीज नहीं है, वो एक ही है। वो जन्म मरण, पाप पुण्य, कर्म फल, सुख दुख इनमें नहीं आता। वो देह और देह के संबंधों में नहीं फंसता। हम फंसे हुए हैं। अगर परमात्मा जन्म ले तो उसके पिता उससे भी ऊपर हो गए, उसको भी कोई सिखाने वाला कोई ना कोई टीचर होगा, कोई गुरु होगा, तो वो तो उससे बड़ा हो गया। लेकिन भगवान शिव वो जिनके कोई पिता नहीं, जिनका कोई टीचर नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई रक्षक नहीं, कोई बंधु नहीं, क्योंकि वो सबके हैं। तभी तो गाया गया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही मेरी सब कुछ हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही देवों के देव, मेरे सब कुछ हो। तो इसका मतलब अगर उसके पिता होते तो पिता कैसे अपने बच्चे को कहता कि तुम मेरे पिता हो? कह सकता? कभी सोचा आपने? हम देवी देवता जो सतयुग में हुए बड़े अच्छे थे, उनका मतलब बहुत टॉप क्लास के पर्सनैलिटीज हुए हैं, वो हमारे पूर्वज हुए हैं। लेकिन हमने थोड़ी सी गलती की कि वो भगवान थोड़ा सूक्ष्म था, लाइट का था, तो हमें थोड़ा समझने में इतना आसान नहीं रहा। तो हमने क्या किया, जो देवी देवता थे उनकी भी पूजा शुरू कर दी। हालांकि सबसे ज़्यादा मंदिर किसके मिलेंगे आपको? शिव के मिलेंगे। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं पुराने, आप देख लो, ऐतिहासिक मंदिर जिनको द्वादश ज्योतिर्लिंगम मठ कहते हैं,
केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, विश्वनाथ, ओंकारेश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, बबुलनाथ, सोमनाथ, चाहे काशी चले जाओ, उज्जैन चले जाओ, पहाड़ों में अमरनाथ चले जाओ, सब जगह उस परमात्मा शिव की पिंडी रूप में ही आराधना होती है। देखो, अच्छा, जहां देवी देवताओं के मंदिर हैं वहां भी आप एक चीज ध्यान से देखना कि हर मंदिर में, चाहे हनुमान का मंदिर है, देवी का मंदिर है, शिवलिंग जरूर मिलेगा। क्यों मिलता है शिवलिंग? क्योंकि शिव की पूजा के बिना बाकियों की पूजा भी अधूरी रहती है। तो मतलब वो शिव देवों के भी देव हैं, इसलिए उनको महादेव कहते हैं। देवियों के भी देव हैं, जितनी भी देवियां हैं, नवरात्रों में हम व्रत रखते हैं, उनके लिए कहते हैं शिव शक्तियां। शिव से इन्होंने शक्तियां जो निकली, तो उनकी उत्पत्ति कहाँ से दिखाते हैं? शिव से। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी प्रकाश से दिखाते हैं, उसी शिव से, कि वो प्रकाश से पैदा हुए। और शिव के बारे में कहते हैं वो शंभु, स्वयं भू, जो खुद आता है, खुद प्रकट होता है, वो कहीं से जन्म जिस तरीके से हम लेते हैं वैसा जन्म नहीं लेता। उसका दिव्य जन्म, अवतरण होता है। तो वो समझना बड़ा जरूरी है कि वो भगवान शिव देवों के भी देव हैं, देवियों के भी देव हैं। परसों चौथ एक मैसेज मेरे पास आया, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कहा हम श्री राम जी को भगवान समझते हैं, श्री कृष्ण जी को भगवान समझते हैं, पर श्री राम जब हुए उससे पहले कौन थे भगवान? फिर भगवान तो एक ही होता है। अगर वो थे तो उससे पहले भी कोई होगा। और अच्छा, दशरथ जी के भगवान कौन थे? फिर दशरथ के दादाजी, पिताजी, तब कौन थे भगवान? भगवान तो पहले से थे, तब भी थे और अब भी हैं, वो तो बीच में आए। वो देवी देवता थे, ये समझना बड़ा जरूरी है। जितने भी देहधारी हुए हैं वो सब देवता, जिसको इंग्लिश में लिखते ना स्मॉल गॉड, GOD, जब कैपिटल G कर दें तो वो परमात्मा बन जाता है। वो एक है, और उसका नाम आप देखो, ज्योतिर्लिंगम मठ ऐसा कहते हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं। मतलब उसका स्वरूप ज्योत की तरह है, लाइट की तरह है। ये बात आप पक्की मान लो। जब तक ये समझ नहीं आएगा तो शिव बाबा से कनेक्शन आपका जुड़ेगा नहीं, किसी और से ही जुड़ जाएगा। वो शिव परमात्मा ज्योत रूप है, लाइट है, और शिव का मतलब ही है कल्याणकारी। वो सबका कल्याण करते हैं, सबका भला करते हैं, और बड़े जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, इसलिए उनको भोलानाथ कहा गया है। इसलिए उनको वो लोग पसंद हैं जो भोले भाले हैं, जो दिमाग से बिल्कुल सीधे हैं, जो चालाक, चुस्त, झूठ, फरेब, ठगी, ये लोग प्रसन्न भगवान को नहीं आते। भगवान उन्हीं से प्रसन्न होते हैं, उन्हीं को वरदान देते हैं जिनका हृदय बड़ा साफ होता है। दिल से वो याद करते हैं भगवान को भी, और लोगों को भी अपना परिवार समझ के, लोगों के भी भले के लिए जो काम करते हैं उनके लिए भगवान प्रसन्न होते हैं। अच्छा, शिव की मान्यता केवल एक धर्म में नहीं है। आपको एक चीज और बताऊं मैं, बड़े काम की। मैंने कहा परमात्मा वो जिसे सब मानते हो, परमात्मा शिव वो जो सर्वमान्य हो और सब उसको स्वीकार करें। जितने भी देहधारी हैं वो एक धर्म से हैं, बाकी लोग उनको माने या ना माने। शिव की मान्यता भारत में तो हर जगह है। जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजा स्टेट वाइज होती है। आप नॉर्थ में आइए, श्री राम श्री कृष्ण की ज़्यादा होती है। ईस्ट में चले जाइए, बंगाल साइड, दुर्गा माता, काली माता की ज़्यादा होती है। गुजरात, महाराष्ट्र में गणेश जी की ज़्यादा होती है। मैं साउथ इंडिया गया हूँ, वहाँ वेंकटेश्वर बालाजी के रूप में, विष्णु के रूप में ज़्यादा मान्यता लोग करते हैं। लेकिन शिव एक ऐसे हैं जो पूरे भारत में माने जाते हैं, जिनकी पूजा हर गांव में, गली गली में, हर जगह होती है। इसका मतलब वो सबके पिता हैं। अच्छा, ये तो पता था हमें।
अब आप दूसरे धर्मों में भी कभी ध्यान से देखना, आप इस्लाम में जाइए, मुस्लिम धर्म में कोई मूर्ति नहीं है, कहीं कुछ मूर्ति का जिक्र नहीं है, और लोग देहधारी को खुदा मानते भी नहीं है। लेकिन उनके मक्का में एक गोल गोल सा पत्थर है जिसे वो काबा का पत्थर कहते हैं, संगे अस्वद कहते हैं, और उनमें मान्यता है कि जब उनमें भगवान के विषय में मतभेद हुआ तो एक पत्थर ऊपर से गिरा, आकाशवाणी हुई और उनको कहा गया मुझे इस रूप में याद करो। तो उन्होंने वो पत्थर संभाल के वहाँ एक दीवार में चिना हुआ है, हज करने जब जाते हैं तो उसके परिक्रमा लगाते हैं, उसको चूमते हैं, और वो पत्थर वैसा ही है जैसे शिवलिंग है। जैसे शिव गोल गोल है वैसा ही पत्थर है, इसलिए कई लोग उसको मक्केश्वर भी कह देते हैं। जैसे रामेश्वरम ऐसे मक्केश्वरम भी उसको कह देते हैं, तो वो भी है। अच्छा, उनमें एक बात और है, मैंने खुद कुरान शरीफ पढ़ी है, उसमें लिखा है खुदा नूरे इलाही, ये शब्द आता है कि वो सर्वोच्च है और नूर है। वही हम कहते हैं कि वो ज्योत है, नूर है, प्रकाश है। जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, परमात्मा लाइट रूप में है। उसने कभी नहीं कहा कि आई एम गॉड, उसने कहा आई एम सन ऑफ गॉड। परमात्मा क्या है? लाइट है। यहूदियों में आप कभी जाइए, उनके जो मूसा हुए, हजरत मूसा, उन्होंने बड़ी तप किया। तप करने के बाद पहाड़ियों में उन्हें लाइट के दर्शन हुए, और उसके बाद उन्होंने 10 संदेश दुनिया को दिए। उनमें भी वो यादगार है। जापान में आप जाइए, वहाँ जो लोग फॉलो करते हैं अपना धर्म, वो शिवलिंग के आकार का एक पत्थर 3 फुट की दूरी पे 3 फुट ऊंचाई पे रख लेते हैं, लाल लाल पत्थर, उसको वो चिनकोन सेकी कहते हैं। वहाँ पर वो अपना ध्यान लगाते हैं। उनमें भी कुछ कुछ यादगार शिवलिंग का, पिंडी का है। अच्छा, अपने गुरु नानक देव जी हुए, उन्होंने तो इतनी अच्छी महिमा ग्रंथ साहब में परमात्मा की है कि बात मत पूछो, कि वो एक ओंकार, निराकार, सतनाम, अजोनी, कर्ता पुरख, निर्भय, निर्वैर, सारे महिमा भगवान शिव की। ओंकार किसका रूप है? शिव का। गुरु गोविंद सिंह ने तो डायरेक्ट कहा, देही शिवा वर मोही, शुभ कर्मन से कब ना डरू। उन्होंने भी वो बात कही। तो इसका मतलब शिव परमात्मा ना केवल एक के बल्कि सबके हैं, और इस शिवरात्रि का त्योहार सबके लिए है। अगर लोगों को समझ आ जाए कि ये सबका है तो सारी दुनिया में इसको धूमधाम से मनाएं। जैसे आजकल दिवाली लोग मनाने लग गए, दिवाली की बड़ी फेमस हो गया दुनिया। व्हाइट हाउस में भी दिवाली मनाई जाती है, क्योंकि हमारे भारत के लोग काफ़ी पहुँचे हुए हैं, अमेरिका में भी। लेकिन पता चले कि वो शिव सबके हैं, तो ये बात क्लियर हुई। अच्छा, वो परमात्मा शिव आते कब हैं? जब कलयुग समाप्ति की ओर होता है, और उनका वचन है भागवत गीता में कि जब धर्म ग्लानि होगी मैं आऊँगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, क्या आज परमपिता परमात्मा के आने का समय नहीं है? क्या आज उनके आने का प्रॉपर टाइम नहीं है? हम कहते हैं धर्म ग्लानि थी जब एक सीता माता को रावण उठा के ले गया था। हम कहते उस वक्त धर्म ग्लानि थी जब एक द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब पांडवों के साथ बेइंसाफी हो रही थी प्रॉपर्टी के लिए। आज आप दुनिया का हाल देखो, आज घर घर में रावण आपको मिल जाएंगे, घर घर में कंस मिल जाएंगे, घर घर में दुर्योधन दुशासन मिल जाएंगे। तो क्या आज उस भगवान के आने का टाइम नहीं होगा? कभी सोचो आप, क्या भगवान ने झूठ लिखा है कि मैं आऊँगा? अब नहीं आएगा तो कब आएगा? तो आपको ये शुभ सूचना देते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि भगवान शिव इस दुनिया को बदलने के लिए, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए, युग परिवर्तन करने के लिए, हम सबको दुखों से छुड़ाने के लिए इस सृष्टि पे आकर अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं वो बड़ी गुप्त रीति से है।
वो ये नहीं कि श्री कृष्ण जी की तरह बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे या हनुमान जी की तरह गदा लेके दौड़ते हुए आ जाएंगे, तो आप बड़े आसानी से पहचान लेंगे और आप पीछे लग के उनका जीना हराम कर देंगे, भगवान जी का भी पता चल जाए कि यहाँ कोई पूंछ वाला आ गया है। वो बड़े गुप्त रीति से आते हैं और उनको उनकी प्राप्ति होती है जो जन्म जन्म जिन्होंने उनकी भक्ति की होती है, जिन्होंने जन्म जन्म उनको पुकारा, सच्चे दिल से भक्ति की, उनकी भक्ति का फल देने के लिए, उनके पुण्य कर्मों का फल देने के लिए वो परमात्मा शिव आते हैं और वही उनको पहचान पाते हैं। भागवत गीता में एक लाइन लिखी है कि मैं जब आता हूँ मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई ही पहचान पाते हैं, और कुछ मूढ़मती लोग पहचान कर भी छोड़ देते हैं। बड़ी उपयोगी लाइन लिखी है। तो वो कैसे आते हैं, कब आते हैं, कैसे अपना ज्ञान देते हैं, वो आप समझने के लिए आगे टाइम निकालना, वो समझने की बात है। वो 1 मिनट में बताने की बात नहीं है। कैसे आ रहे हैं, कैसे हम लाखों लोगों का जीवन उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान से बदला है। आज लाखों लोग ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, 140 देशों में जुड़े हैं, भारत की राष्ट्रपति तक ब्रह्मा कुमारी की मेंबर है। तो लोग ऐसे ही नहीं जुड़ रहे। ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति ये बहनें हमारी दुनिया भर में ला रही हैं। गांव गांव में ब्रह्मा कुमारी का नेटवर्क पहुंच गया है और एक ही उद्देश्य है कि सब तक ये संदेश जाए कि भगवान शिव सृष्टि को बदलने के लिए आए हैं। उनका ज्ञान सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाइए, तो जब बदलाव आएगा तो दुनिया में सतयुग आ जाएगा। कलयुग हम सब ने मिलकर लाया, थोड़ा थोड़ा अपने अंदर बुराइयां लाए तो कलयुग आ गया। अब थोड़ी थोड़ी अच्छाइयां लाएंगे और शिव के बताए रास्ते पे चलेंगे तो क्या होगा, सतयुग भी आ जाएगा। इसलिए दुख की दुनिया अब ज़्यादा देर रहने वाली नहीं है। जो हम कहते हैं ना, जब पंडित जी कथा करते हैं अधर्म का विनाश हो, धर्म की जय हो, वो सब होने वाला है। अब ऐसी दुनिया आएगी जहां धर्म लोगों के जीवन में होगा। मंदिर में जाने वाला धर्म नहीं, लोगों ने मन को ही मंदिर बनाया होगा। हर इंसान देवता होगा, हर नर नारायण की तरह होगा, हर नारी लक्ष्मी होगी, हर बाल श्री कृष्ण की तरह होगा, हर बाला राधे की तरह होगी। वो देवता बनने का ज्ञान ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा वो परमात्मा शिव दे रहा है, और आज से नहीं, बहुत सालों से दे रहा है। बहुत लोगों ने अपना जीवन बदल लिया है, बहुत लोगों ने वो दैवी संस्कार अपने अंदर लाए हैं। तो आपसे भी मैं यही निवेदन करूंगा। खुशियां, बहन जी कह रहे खुशियां तो छोटी सी बात है, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा अगर शिव के बताए रास्ते पे चलेंगे। अगर शिव बाबा को अपने जीवन में स्थान देंगे, हर चीज आसान हो जाएगी। वो वरदान लुटा रहा है, हम सबकी झोली भर रहा है, हमें एक अच्छा जीवन जीने की कला सिखा रहा है, परिस्थितियों से कैसे लड़ना है, चुनौतियों में भी कैसे हंसना है, वो सिखा रहा है। इसलिए आपसे एक ही निवेदन करूंगा, कुछ टाइम जरूर निकालना। आज आप यहाँ आए हैं, ये नहीं एक बार आए बस खत्म, आते रहना। और यहाँ बहनें 7 डेज कोर्स हमें कराती हैं। 7 दिन का जो मेडिटेशन कोर्स है, उसको जब आप करेंगे ना, तो आपको एक एक बात क्लियर होगी कि कैसे ये ज्ञान दिया जा रहा है, कैसे शिव इस सृष्टि पे आकर कैसे उन्होंने ज्ञान सुनाया और कैसे क्या क्या हो रहा है। सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। राजयोग वो सिखा रहा है, उस राजयोग को भी जीवन में लाना। देखना आपका जीवन इतना खुशहाल होगा, इतना खुशहाल होगा कि आप कहेंगे, परमात्मा शिव का पूरा दिल से धन्यवाद करेंगे कि शिव बाबा आपने हमारी जीवन बना दी। लोग शिव परमात्मा कहते हैं, हमारे यहाँ शिव बाबा कहते हैं। बाबा मतलब पिता, ही इज माई फादर।
मतलब वेरी नियर एंड डियर वन। उससे मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। प्रेसिडेंट से मिलना है, प्राइम मिनिस्टर, एमएलए से भी मिलना, तब भी पूछना पड़ता है जी है कि नहीं। लेकिन वो शिव हमारा बाबा है। बाबा मतलब प्यार। तो वो प्यार वाला रिलेशन कैसे जीवन में आता है वो भी हमारी बहनें हमें सिखाती हैं। इन्होंने अपना जीवन पूरा लगा दिया। आप सोचो आजकल के टाइम में कहाँ लोग भौतिकवादी हो रखे हैं, कहाँ मटेरियलिज्म में दौड़े हुए हैं, पैसे के पीछे और चीज़ों के पीछे। पर इन लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया इस शिव के कार्य में, ताकि शिव बाबा का ज्ञान जन जन तक पहुँचे और सभी लोगों को, ताकि बाद में कोई उलाहना भी ना दे कि हे भगवान शिव, हम भी आपको याद करते थे, आप धरा पे आए, हमें पता भी नहीं चला। इसलिए हम गांव-गांव में जाके ये बात बताते हैं। लेकिन निश्चय उसी को होगा जिसने जन्म जन्म शिव को पुकारा होगा, भगवान की भक्ति की होगी। भक्ति का फल सतज्ञान यहाँ दिया जा रहा है, उससे जुड़िए और अपना जीवन सफल बनाइए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। दिल की दुआओं के साथ आदरणीय ओंकार भाई साहब का हम पुनः धन्यवाद करते हैं। भाई साहब ये भी कहते हैं अपनी जीवन चरित्र से, ये माना कि जिंदगी की राह आसान नहीं, पर मुस्कुराकर चलने में कोई नुकसान भी नहीं है। कौन कौन सहमत है इसमें? सभी? वेरी गुड। इधर वालों ने हाथ नहीं उठाया। कोई तो दो ही तो चीजें बची हैं जिस पे जीएसटी नहीं है। ऐसा ही है ना? कौन कौन से हम हंस तो रहे हो, इसका मतलब पता है आपको? एक मुस्कुराने पे और एक तालियां बजाने पे। एक मुस्कुराने पे और दूसरा ताली बजाने पे। तो मुस्कुरा के ताली बजाइए। सच में जब निराकार शिव परमात्मा ने आपके सामने अच्छा ढका हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, पीछे भी फोटो है। जब शिव परमात्मा ज्योति स्वरूप ने निराकार ब्रह्मा यानी दादा लेखराज जो हीरों के व्यापारी थे उनमें प्रवेश किया, तो उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। तो उस ब्रह्मा को जब ये साक्षात्कार हुआ कि मुझे ही देवता बनना है इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, तो कभी कभी वो अकेले कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा करके वो नाचते थे, खुश होते थे अपने फ्यूचर को सोच करके। लेकिन आज कितना धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ है, लेकिन फिर भी चेहरे पे उदासी, कितने भी दौड़ाओ उसे भगाओ फिर भी आ जाती है। ऐसे कई तो रहते हैं सारा दिन जैसे रिवॉल्वर यहाँ रखा हो, खबरदार जो मुस्कुराए तो है। लेकिन हमें अगर समस्याओं को सचमुच भगाना है तो हर रोज बार बार मुस्कुराना है। अभी बहुत ही सुंदर शब्दों में गुड वाइब्रेशंस के साथ हम सबको शुभकामनाएं देते हुए भाई साहब ने आज के विषय को स्पष्ट किया कि हम किस प्रकार से शिव जयंती को मनाएं और शिव कौन है, क्या उनके साथ हमारा रिश्ता है, और उसको भी हम घर का एक मेंबर बनाएं। क्योंकि जब घर के मेंबर्स होते हैं ना, जितने भी 2, 4, 10, 20, उनके लिए हम दिल से सब कुछ करते हैं। लेकिन भगवान के लिए तो कभी कभी कोई काम हो तो नारियल चढ़ा देते हैं, कभी कभी कुछ अरदास, कोई मनोकामना मन्नत और पूरी हो जाए तो चढ़ा देते हैं, ना हो तो वापस भी कोई तो ले जाते हैं। ऐसा ही होता है, कई जगह पे वैरायटी अनुभव है दुनिया में। लेकिन परमात्मा को हम अपने घर का एक सदस्य बना लेंगे तो वो इतना प्यारा लगेगा। देख समाये देख चांदनी
एक समाये देख चांदनी, चांद भी है शर्मा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। प्रभु की बड़ी परछाइयाँ, गूंजे की शहनाइयाँ, प्रभु की बड़ी परछाइयाँ, गूंजे की शहनाइयाँ, खुशियों की अंगड़ाइयाँ, बजने लगे हैं बधाइयाँ, फूल हंसे कलियां मुस्काई, रंग अजब बिखरा गया, मेरा बाबा आ गया। ओम शांति।